हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। द डिफेंस गुरु की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू थैंक यू, आप सभी का दिल से शुक्रिया, आपने 600 सब्सक्राइबर हमारे कंप्लीट करा दिया है। और इसी ड्यूरेशन में हमारे पास हमारी पूरी यूट्यूब जर्नी का पहला डाउट आया, बुक लिस्ट एंड प्रिपरेशन कैसे करनी है। तो फिर मैंने प्रॉमिस किया कि यार अगली वीडियो चाहे कितनी भी लेट क्यों ना हो बट होगी बुक लिस्ट के बारे में, क्योंकि यार सीडीएस के लिए पहला डाउट आया तो हम तो सॉल्व करेंगे। तो यार सीडीएस के लिए मेरा एक्सपीरियंस ऐसा है कि मैंने 7 टाइम सीडीएस दिया है, जिसमें से 5 टाइम आई हैव क्लियर्ड। अब तो मैं आगे की स्टोरी समझाता हूँ कि बुक लिस्ट कैसे बनानी है। तो सबसे पहले बुक लिस्ट बनानी क्यों है भाई, क्या हो रहा है सीडीएस में। तो ये है यार कुछ पास्ट ईयर की या कट ऑफ। हम देख रहे हैं कि दिस इज ऑफ 2020 के टाइम्स की है, ये 2022-21। अब क्या है, इन 2 सालों के अंदर आप इस मेरिट में 10 नंबर और बढ़ा लो। एंड अब से जो एग्जाम हुआ करेंगे उसमें आपको 10 नहीं बल्कि 15 नंबर बढ़ाने पड़ेंगे। सो दैट मीन्स इफ यू वांट टू क्लियर आईएमए यू हैव टू स्कोर नॉट 130 140, यू हैव टू स्कोर समवेयर अराउंड 145 से 155, तब आप सेफ हैं। इतनी ज़्यादा हार्डकोर लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोर्सेज खरीद रहे हैं। आई डोंट थिंक सो कि इसकी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि बुक आपका काम कर देगी, बुक्स आर इनफ। लेकिन बच्चे इतना ज़्यादा पढ़ रहे हैं, तो आपको लगता है दोस्त थोड़ा बहुत पढ़ के हो जाएगा, तो यू आर हाईली मिस्टेकन। बट स्टिल चलो मैं आपकी हेल्प करता हूँ। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको बुक लिस्ट है क्या। मैं वो आपको बताऊंगा जो मैंने फॉलो किया। सबसे पहले हम बात करते हैं सीडीएस में इंग्लिश की। इंग्लिश में सेफ स्कोर इज, अगर आप 70 समवेयर अराउंड 70 प्लस स्कोर कर रहे हैं तो ये एक सेफ है, डिसेंट है, वरना इससे ज़्यादा भी लोग स्कोर करते हैं। इंग्लिश के लिए क्या चाहिए, इंग्लिश के लिए सिर्फ एक ये बुक चाहिए, दैट इज इंग्लिश की नीतू मैम की बुक। नीतू सिंह मैम है जो एसएससी के बच्चों को पढ़ाती हैं, बट दिस बुक इज नॉट फॉर जस्ट एसएससी स्टूडेंट बट फॉर सीडीएस एस्पिरेंट्स ऑल्सो। आप मार्केट में जाएंगे, आपको दोनों वॉल्यूम्स चिपकाने की कोशिश करी जाएगी कि ये वॉल्यूम 1 है, ओके आपको दोनों वॉल्यूम्स दी जाएंगी कि वॉल्यूम 1 भी ले लो, वॉल्यूम 2 भी ले लो। नहीं चाहिए भाई, हमें सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम 1 की रिक्वायरमेंट है। वॉल्यूम 1 हमारे, अगर आपने इस बुक के 2 से 3 रिपीटिशंस लगा लिए अच्छे से, एग्जाम से पहले एक रिवीजन 4 टाइम्स अगर आपने इस बुक को पढ़ लिया है, दैट मींस एग्जाम में आपके 80 प्लस मार्क्स आने से कोई नहीं रोक सकता। आई हैव आल्सो स्कोर्ड, जबकि मैं इंग्लिश में इतना अच्छा भी नहीं था, बट आई हैव आल्सो स्कोर्ड, मतलब 70 से नीचे कभी गया ही नहीं, कभी नहीं गया। जस्ट सारा क्रेडिट जाता है इस बुक को, कोई यूट्यूब वीडियो नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ ये वीडियो, सिर्फ ये बुक, सॉरी। ठीक है, ये हो गया हमारा इंग्लिश। अगर हम इंग्लिश कंप्लीट कर लेते हैं फिर आते हैं जीएस की तरफ। जीएस में अगर आप 35-40 प्लस स्कोर नहीं कर रहे हो तो अगेन आप कॉम्पिटिशन से बाहर जा रहे हो। मैं तो कहूँगा 40 प्लस ही स्कोर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 40 प्लस स्कोर। तो अगर 40 प्लस स्कोर करना है तो फिर मैं आपको कुछ बुक्स दिखाता हूँ। सबसे पहले मॉडर्न हिस्ट्री, सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि 8 से 12 के बीच में क्वेश्चन आएंगे। 2 बुक्स हैं मार्केट में। फर्स्ट इज स्पेक्ट्रम, ये एक स्पेक्ट्रम नाम की बुक आती है, बट मैं कहूँगा कि अभी थोड़ी आउटडेटेड हो गई है, अब यहाँ से नहीं पूछा जा रहा। तो फिर कहाँ से पूछ रहे हैं, दिस इज अ बुक, ठीक है, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया बाय बिपिन चंद्रा। बिपिन चंद्रा जी ने ये बुक लिखी है, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। दिस बुक इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों, डिफरेंस क्या है दोनों बुक में। तो भाई ये आपको आज़ादी की स्टोरी सुनाती है, ये आपको क्या देती है, थीम्स। थीम्स का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि द रोल ऑफ वुमेन, द रोल ऑफ पीजेंट क्लास, मजदूरों का क्या रोल था, ऑर्गेनाइजेशंस का क्या रोल था, वुमेन का क्या रोल हमारा ये हो गया, इसके अलावा लॉयर्स का क्या रोल था, ब्रिटिशर्स की क्या पॉलिसीज थी। तो ये बुक बहुत ज़्यादा डिटेल्ड एनालिसिस देती है आपको, और यहीं से आप सीधे क्वेश्चन आते हैं। तो ये जो बुक है ना, ये अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है। तो आई विल सजेस्ट यू इस पे चले जाओ। अब बचता है मेडिवल हिस्ट्री एंड एंशिएंट हिस्ट्री। अब देखो यार, सवाल तो कम आएंगे, उसके लिए क्या हम दुनिया भर की बुक्स पढ़ते हैं कि एक मेडिवल हिस्ट्री की पढ़ लेते हैं, एक एंशिएंट हिस्ट्री की पढ़ लेते हैं, लोग कहेंगे एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं। नहीं यार, जस्ट एक चीज़ चाहिए, ये जो बुक है, ये बुक आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगी और आप इसको एनसीईआरटी की वेबसाइट से डाउनलोड भी कर सकते हैं। डाउनलोड करना फ्री में मिलेगी, जरूरी नहीं है कि आप लोग इसको परचेज ही करो, लोग बेच भी रहे हैं। इट इज हिस्ट्री, ठीक है, हिस्ट्री की बुक है, मेडिवल एंड एंशिएंट की। एंशिएंट आपको कहाँ मिलेगी, फर्स्ट ऑफ ऑल ये 11th क्लास की तमिलनाडु बोर्ड, जैसे आपकी एनसीईआरटी होती है ना, ऐसी तमिलनाडु बोर्ड में भी, तमिलनाडु के लिए एक अलग से SCERT होता है। तो आप सिर्फ गूगल पे जाके सर्च करना 11th क्लास हिस्ट्री बुक तमिलनाडु बोर्ड, आपको ये बुक मिल जाएगी। सिर्फ इतनी सी बुक के अंदर, इतनी सी बहुत छोटी सी बुक है, इस पूरी बुक के अंदर आपको क्या मिल जाएगा, पूरी की पूरी आपको मेडिवल और एंशिएंट हिस्ट्री। पढ़ के इसकी हालत ऐसी भी कर दी है मैंने, बट क्या हम लोग पहले ही मैं आप लोगों को बताता हूँ, रिपीटिशन इज द की। आप एक बार पढ़ लो कोई फायदा नहीं है, जितनी जब तक आप रिपीटिशन नहीं लगा रहे हो तो कोई मतलब क्या ही पढ़ रहे हो फिर। अगली बुक, नेक्स्ट बुक इज इंडियन पॉलिटी। अब यार देखो, इंडियन पॉलिटी कैसे पढ़नी है। अगर मैं आपको ये बुक लक्ष्मीकांत खोल के दिखा दूं तो भाई इसके अंदर आई गेस मोर देन, लेट मी चेक, 75 प्लस चैप्टर्स हैं, यस आई एम राइट। और ये भी 6th एडिशन है, 7th में और ज़्यादा है, 80 चैप्टर्स हैं इसमें। तो क्या सारे पढ़ने हैं, नहीं। तो क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जो आपको पढ़ने होते हैं, समवेयर अराउंड 30 चैप्टर्स, वो इंपॉर्टेंट है, बस वहीं से सब कुछ आता है। तो यार वो कैसे करोगे, उन चैप्टर्स को करने के लिए दोस्त मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा कि आप घर बैठे आराम से फ्री में कैसे कर सकते हो। बुक भी परचेज करने की जरूरत नहीं है, नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, मैं बताऊंगा ना कैसे होगा, आई विल लेट यू नो, ओके। तो ये हो गया हमारी, ये बुक क्या रिक्वायरमेंट होगी, लक्ष्मीकांत, पर आपको परचेज नहीं करनी है, तो ये बुक मैं दूंगा आपको, कैसे अभी मैं आपको बताता हूँ। अब बात आई ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी तो देखो दोस्त, बात ऐसी है, अब सीडीएस के एग्जाम में ज्योग्राफी आ रही है अप्लाइड, मैप बेस्ड, करंट अफेयर बेस्ड। तो ज्योग्राफी का 50% पोर्शन तो कवर करेगा आपका करंट अफेयर। जैसे एक नई फ्रॉग की स्पीशीज मिली किसी स्टेट में, या फिर अभी मणिपुर न्यूज में था, तो मणिपुर का मैप इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी इसी समय हम लोगों ने देखा था कि क्या इंपॉर्टेंट है, मेडिटेरेनियन सी, लेबनान, इजिप्ट, इनकी पोजीशंस इंपॉर्टेंट है, तो मैप इंपॉर्टेंट हो जाता है। करंट अफेयर की वजह से हमें मैप इंपॉर्टेंट हो गया है, अप्लाइड ज्योग्राफी बोलेंगे सब, वो आने लगी है, ये इशू है। लेकिन अगर आप लोग दिल्ली में रहते हो तो देखो मैं आपको एक हैक दे रहा हूँ, दिस इज अ बुक, ये बहुत पुरानी बुक है, बहुत इसकी हालत भी खराब कर दी है पढ़ते पढ़ते। ये बुक क्या है, ये चाणक्य IAS अकेडमी की बुक है,
जुगाड़ कर सकते हो दिल्ली के लौंडो, या फिर मेरे भाई बहन जो भी हैं भाई कर लो, नहीं कर सकते जुगाड़, हो ही नहीं रहा कि यार अब क्या ही करें, हम नहीं कर सकते, जुगाड़ नहीं हो पाएगा। तो फिर क्या करना है आपको, 11th क्लास की 2 एनसीईआरटी, एक फिजिकल ज्योग्राफी की बुक है और एक इंडियन ज्योग्राफी की बुक है, 11th क्लास की 2 एनसीईआरटी आपको खरीदनी है, इनकी फोटो मैं अभी आपको दिखाऊंगा, ठीक है। अब बात करते हैं, अब आ रही है ये इन्वायरमेंट भी आनी स्टार्ट हुई है, तो ये शंकर आईएएस की बुक है, ये गूगल पे फ्री में आपको अपलोड हुई मिल जाएगी। तो क्या पूरी बुक पढ़नी है? तो आंसर इज नो। 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे, और वो भी कहाँ से आएंगे मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। दिस बुक कंटेन्स मोर देन, ओहो वाओ भाई, 30 चैप्टर्स। बट आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? आपके लिए इंपॉर्टेंट है सिर्फ पहले 2 चैप्टर्स। जस्ट आप 2 चैप्टर पढ़ोगे स्टार्टिंग के, इकोलॉजी एंड फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम, आपके चारों क्वेश्चंस डन, चारों के चारों क्वेश्चंस आपके डन हो जाएंगे सिर्फ ये 2 चैप्टर्स पढ़ते ही फ्रॉम दिस बुक। क्या है? शंकर आईएएस की बुक है, आपको सिर्फ ये पढ़नी है, ऑनलाइन डाउनलोड करना, फ्री में मिलेगी। तो अब तक लक्ष्मीकांत आपको फ्री में मिल रही है, आपको हिस्ट्री की मेडिवल और एंशिएंट हिस्ट्री फ्री में मिल रही है। आप अगर थोड़ा सा सर्च करोगे तो आपको बिपिन चंद्रा या फिर जो आपको मॉडर्न हिस्ट्री की बुक्स हैं वो भी आपको फ्री में मिल जाएगी। आपको लक्ष्मीकांत मैं फ्री में दे रहा हूँ, तो यार पैसे कहाँ खर्च हो रहे हैं? कहीं भी नहीं। ये इंग्लिश की बुक खरीद के लानी है बस, नहीं तो मेमोरी, ठीक है। इसके आगे चलते हैं, बात करते हैं इकोनॉमिक्स की। तो यार इकोनॉमिक्स के प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मेरे लेक्चर्स देख लेना, अभी 3 लेक्चर्स हैं, 4 लेक्चर्स आई हैव अपलोडेड, कुछ लेक्चर्स बचे हैं, और फिर बची है आपके पास ये बुक, ये है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। 10 चैप्टर्स हैं इस बुक के अंदर, एनसीईआरटी है, ये भी डाउनलोड कर लेना, क्लास 11th एनसीईआरटी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। कैसे पढ़ना है इसको? 10 चैप्टर्स हैं, आपके काम के सिर्फ 5 हैं। कौन कौन से? आपको चैप्टर नंबर 1 2 3 4 1 2 3 4 7 1 2 3 4 7 चैप्टर पढ़ना है, आपका काम खत्म। इकोनॉमिक्स ऐसे खत्म होगी, मेरे लेक्चर्स देख लिए, डन, दैट्स इट। इसके अलावा फिर मैथ्स कैसे करनी है, तो मैं आपको की बता देता हूँ। रास्ता ये है, चाहे मैथ्स हो चाहे रिवीजन हो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए में फोड़ना है तो यार मैथ्स भी लगेगी, रिवीजन भी लगेगा। कैसे करना है वो? तो यार दोस्त देख, मैं तेरे को समझाता हूँ। 100 क्वेश्चन आ रहे हैं मैथ्स में, कोई भी इतना बड़ा मतलब बहुत भयंकर ही बंदा होगा जो 50-60 प्लस जाता है, सब एवरेज वाइंड अप कर देते हैं 35-45 तक। एवरेज बंदे तो एक से एक बैठे हुए हैं, 35-45 तेरे को इतने चाहिए क्यों? आईएमए की मैंने 150 प्लस जानी है, तो क्या करेगा मेरे भाई? 70 प्लस इंग्लिश में ले आया, 40 प्लस जीएस में ले आया, और 40 प्लस तो यहाँ ले आया। एक बार ने टोटल करके देख ले, 110, ये पूरा 150 प्लस बैठता है, ठीक है। तो अब ये कैसे करेगा? देख, मैथ्स के होते हैं 2 पार्ट, एक है बेसिक मैथ्स अर्थमेटिक, और एक होती है एडवांस मैथ्स। तो मैं कहूँगा कि अर्थमेटिक के आते हैं समवेयर अराउंड 45 क्वेश्चंस, तो इन पे फोकस कर। कैसे करेगा? जैसे रिवीजन होगा, ये अरिहंत की बुक आती है, या कोई भी तुम पीवाईक्यू उठाओ, कब से उठाने हैं? 2016 से पीवाईक्यू उठाओ और पूरी मैथ्स सॉल्व कर डालो। तुमसे सॉल्व नहीं हो रही, यूट्यूब पे जाओ, टीचर्स ने एग्जाम होने के बाद पूरा पेपर सॉल्व कराया हुआ है, लेके बैठ जाओ, सॉल्व कर लो। मैथ्स अगर एक बार समझ में आ गई इतनी, और बहुत ज़्यादा करना है, तो किसी भी एसएससी सीजीएल वाले किसी भी टीचर का बैच ले लेना, पूरी अर्थमेटिक कंप्लीट हो जाएगी, तेरे 40 प्लस क्वेश्चंस डन है, 110% डन है, ठीक है। तो ये सब कैसे होगा? और फिर भी अगर मैथ्स कहीं और से कर रहा है, इस बुक से नहीं कर रहा है, तो भी मैं कहूँगा कि भाई एक काम कर, इस पूरी बुक को तो सॉल्व करेगा ही करेगा। क्यों? पीवाईक्यूज क्यों करने हैं, प्रैक्टिस सेट क्यों लगानी है? तो भाई मैं बोलता हूँ, देखो इस बुक के अंदर तकरीबन लेटेस्ट लेगा तो 10 प्रैक्टिस सेट है, दैट मीन्स 10 प्रैक्टिस सेट्स का मतलब कितना हो गया तेरे? 120 240 340, 10 प्रैक्टिस सेट्स मतलब 3400 क्वेश्चन प्लस पीवाईक्यू, 7000 से ज़्यादा सवाल हैं। और सीडीएस के अंदर क्वेश्चन रिपीट होते हैं, 8 से 10 क्वेश्चन रिपीट होंगे ही होंगे हर एक पेपर के अंदर। हिस्ट्री भी रिपीट होगी, साइंस भी रिपीट होगी, सब रिपीट होगा। तो भाई कैसे होगा वो? सब यहाँ से होगा। ये कर लिया तो बस काम खत्म। अब बचते हैं कि भाई साइंस कैसे करनी है। तो भाई 2 ऑप्शन है तेरे पास कि साइंस करने के लिए 2 ऑप्शन है। कहाँ गई बुकलेट भाई? अरे भैया बुकलेट, एक सेकंड मैं आपको भी दिखाता हूँ। अरे ये या तो साइंस भाई तुम 9th-10th क्लास की एनसीईआरटी कर लो। कोई धुरंधर बोला 11वीं के पढ़ने बैठो, नहीं भाई नहीं पढ़नी। या तो 9th-10th क्लास की एनसीईआरटी कर लो। क्या भाई तुम्हारे भाई ने नोट्स बनाए हुए हैं भयंकर, इतने से नोट्स हैं बस साइंस के, इतने। और ये नोट बनाए किसने है मैं भी बता देता हूँ। स्टूडेंट तो नहीं, मेरा भाई, मेरा दोस्त, मेरा छोटा, जैसा भी कुछ कहो, वो अभी 9 दिसंबर को इसी कोई 9th, और ये जो अभी 2 दिन पहले गई है, पास आउट हुआ है आईएमए से, उसके नोट्स हैं। हम दोनों शेयर करते थे, और ये भाई उसने कुछ गजब के नोट्स बनाए, ठीक है। आज तक सीडीएस सिर्फ इसी से निकल रहा है। मैं जिन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाता हूँ उनमें, चाहे मैं बायोलॉजी का टीचर हूँ, फैकल्टी बायोलॉजी की हूँ, लेकिन मैं सारे साइंस के नोट्स डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ कि भाई एक बार इन्हें जरूर पढ़ना। तो भाई तुम पे कैसे आएंगे? सवाल तो ये आया, तो चलो मैं बता देता हूँ। कहा था ना वीडियो के एंड में कुछ गजब का बताऊंगा। तो देखो, सबसे पहले तो ज्योग्राफी की वो एनसीईआरटी है जो तुम ले सकते हो, इनको लेना ही लेना है। 11th क्लास की एनसीईआरटी ये तो लेनी ही लेनी है भाई, इसका कोई सब्सटीट्यूट है ही नहीं, ये चाहिए ही चाहिए। अब कैसे? तो भाई मेरे पास ये नंबर है, इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देना। व्हाट्सएप करने के बाद क्या होगा कि जो तुम लक्ष्मीकांत पढ़ो पूरी, उसकी ज़रूरत नहीं है। मैंने पूरी लक्ष्मीकांत के इंपॉर्टेंट चैप्टर मार्क करे हुए हैं, अपने बच्चों में भी बात डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ भाई, तुम्हें भी डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, कोई इशू नहीं है। लक्ष्मीकांत आ गई तुम्हारे पास, तुम अगर मुझसे और कोई दूसरी बुक बोलोगे सर ये जो हम आपने बुक दिखाई ऑनलाइन मिल नहीं रही, हमें बुक दे दो, एक बार व्हाट्सएप हटका देना, डन, कोई इशू नहीं है। बदले में क्या करना है यार, चैनल को शेयर करो। उससे भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, लाइक करो इस वीडियो को। जितना ज़्यादा तुम लाइक करते हो ना दोस्त,
जितना ज़्यादा लाइक करोगे ये वीडियो उतनी ज़्यादा शेयर होती है, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद करनी है। सब्सक्राइब तो देखिए यार कर ही दो, क्योंकि हमारा भी न्यू ईयर अच्छा हो जाएगा यार, 1K प्लस चले गए तो। शेयर इज़ इंपॉर्टेंट, क्योंकि यार हमें एंड ऑफ द डे हम सब क्या हैं, एक कम्युनिटी है, हम सारे डिफेंस एस्पिरेंट्स एक कम्युनिटी है यार। एक चीज़ अभी रही यार, करंट अफेयर्स, बहुत अच्छे अच्छे करंट अफेयर के चैनल्स हैं, मैं भी अपलोड करूँगा करंट अफेयर, बट स्टिल आप क्या कर सकते हो, यूपीएससी डिज़ायर टू लर्न है, ठीक है, डिज़ायर टू लर्न बहुत अच्छे यूट्यूब चैनल है यार, तुम कर सकते हो यहाँ से। और ये भाई का थोड़ा सा पेड है, वरना डेली बेसिस करना पड़ता है, वरना थोड़ा सा पेड है, वरना कोई इशू नहीं है, कर लो यार, थोड़ा सा पैसा खर्च हो जाए तो क्या जा रहा है। दूसरा जो है वो एक अनुराग भाई करके है, एक अनुराग है, उसका यूट्यूब चैनल है, और उसका जो यूट्यूब चैनल है तुम वहाँ से सब कुछ क्या कर सकते हो, करंट अफेयर ले सकते हो। इनसाइड एसएसबी के नाम से भी एक, इनसाइट एसएसबी के नाम से भी एक मैम है, उनका चैनल है यार, ठीक है, दैट्स इट, वहाँ से भी कर सकते हो। अनुराग के लिए सॉरी यार, इसका चैनल का नाम यार जस्ट मेरे दिमाग से स्किप हो गया, बहुत पॉपुलर है यार ये इंडिया में बंदा, ठीक है, तो अनुराग भाई का यूट्यूब चैनल है, तुम वहाँ से भी चेक कर सकते हो। अनुराग से करंट अफेयर डाल दोगे तो भी ये बंदा ऊपर ही तुम्हें दिखेगा, ठीक है, बहुत बढ़िया ग्रो करा है भाई ने, तो हम ये सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। मेरी हेल्प चाहिए, आई एम रेडी टू हेल्प यू, बट पेपर करो अच्छे से, एकदम मज़ा आना चाहिए, और 150 प्लस ठुकना चाहिए, 160 प्लस 165 जाना चाहिए टारगेट एएफए वालों का, क्योंकि इस बार मेरिट 158 गई है, ठीक है। इतना समझ में आ गया, तो वीडियो को यहीं पॉज करेंगे भाई। लाइक शेयर सब्सक्राइब तुम्हें करने हैं, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलानी है, लाइक तो जरूर करना है, सब्सक्राइब भी कर दो यार, ठीक है। चलो हैव अ नाइस डे, मज़े करो और एंजॉय।